बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी खबर आई कि इमरान खान जिस आखिरी केस में इद्दत निकाह केस में गिरफ़्तार थे, उनको सज़ा दी गई और मरकज़ी अपीलों पर फ़ैसला आया। इमरान खान और बुशरा बीबी को इन केसेस में रिहा कर दिया गया और इन तमाम तर केसेस जो ये इद्दत निकाह केस था, इसकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया, कलअदम करार दिया गया। तो जनाब, अब उसके बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की वापसी की खबर जब सुनाई गई एक ताकतवर शख्सियत को, तो उसके बाद भंग कमरों में हलचल मच गई। क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है जो मैंने आपके सामने रखना है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। ये खबर क्या है, उसके बाद इस खबर का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, 8-5 का फैसला। और टेक्निकली तौर पर यह फैसला 11-2 का फैसला था, जिसने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर शख्सियात की एक्सटेंशन पर ब्रेक लगा दी और ये इदारे ने जो है वो अदम इत्तेमाद किया। अब आइन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जी शुरू कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया गया है। ये मामला क्या है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें हैं जो आपके सामने रख देता हूँ कि जब इमरान खान साहब का फैसला सुनाया गया, तो ये फैसला इद्दत निकाह केस का फैसला था। तो आज जियो न्यूज़ ने जो इस वक्त टिकट्स लाए, जियो न्यूज़ से जो हेडलाइन थी, उसमें लिखा गया कि दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। यानी कि टीवी चैनल्स के ऊपर आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते थे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि जब सरताज गुल साहिबा सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम में जाती हैं तो इमरान खान का दुपट्टा पहन कर गई, तो उसको भी ब्लर कर दिया गया। लेकिन आज हुआ ये कि जियो न्यूज़ ने इमरान खान का नाम लिख दिया। हालांकि इमरान खान का नाम तो लेने पर पाबंदी है, बानी पीटीआई कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी ख़त्म हो गई है? ये अहम तरीन सवाल है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो रही है, बैकडोर मुज़ाकरात काम कर रहे हैं। रात को जो है वो जो खबर आई कि इमरान खान और ताकतवर शख्सियत की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए गर्म नोशा जो है वो रखती है, नरम गोशा। सॉरी, एक चीज़ हुई है। दूसरा ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा ग्रुप है, क्या वो इतना मजबूत है कि उसने मीडिया हाईजैक कर लिया, वो इमरान खान के जो है वो हक में खड़ा हुआ है, वो प्रो इमरान है। तो ये एक दोनों चीज़ें जो हैं आप इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान जो है वो जनाब अब उसके नाम लेने पर पाबंदी भी ख़त्म होगी और इमरान खान के बाकायदा टिकट्स जो हैं आप मीडिया पर आप देख सकेंगे। अब दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी और चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फिनांस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाए और ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। और अगर ये कमीशन मुतमईन हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बैट का सिंबल, उसका जो निशान है, वो उसको वापस कर दिया जाएगा और फिर इनको मखसूस नशिस्तें मिलने में मज़ीद आसानी हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो फैसला। अब एक खबर तो जी, अब दूसरी जो हमद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे यूरोपीय ममालिक के सफ़ीर ने बताया कि यूरोपीय पार्लियामेंट में बहुत जल्द पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से करारदाद आने वाली है। अब अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई, जिसमें 368 लोगों ने वोट दिया इस हक़ में कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें बदतरीन और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसकी साफ और शफाफ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर जो ख़त लिखा गया उसमें भी ये बातें हुई कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा ने अपने इख्तियारात का जो है वो बेजा इस्तेमाल करते हुए वो जनाब वजारत ख़ारजा की कुर्सी उन्होंने संभाल ली और वो फिर जो है वो जवाबात देते रहे। वो कहते रहे कि जनाब देखें, ये फैसला जो मैंने किया था पीटीआई से बैठ का निशान लेने का, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन अब जो अमरीकी कांग्रेस के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट में जब ये जो है वो इंतखाबात के हवाले से करारदाद आएगी तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि कोई भी मुल्क जो है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे जनाब अमेरिका को ले लें आप, IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, रशिया, उसके अलावा सऊदी अरब, पाकिस्तान के जो
दोस्त ममालिक हैं वो भी इनकी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो यही बात करते हैं कि जब अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास, जब अवाम इन पर एतमाद नहीं कर रही, तो हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाकर क्या करेंगे। तो ये बातें समझना बड़ा ज़रूरी थी। इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर सोच विचार भी कर रहे थे कि जनाब देखा जाए इमरान खान का मैंडेट उसको वापस किया जाए। खान साहब ने आज भी कहा कि मुज़ाकरात की शराइत ये हैं कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। जब मेरा मैंडेट वापस किया जाएगा तो डेफिनेटली इनकी हुकूमत घर जाएगी, लेकिन हुकूमत में इस वक्त आने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएँ, खान साहब का ये मुतालबा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने जनाब आपके जो है वो वन बाय वन आपके सामने रख दी। इमरान खान और बुश बीवी को जब खबर आई कि उनको रिहा कर दिया गया है, उनकी सज़ाएं कलअदम करार दे दी गई हैं इद्दत निकाह केस के हवाले से, तो बुशरा बीबी जो है उनके ऊपर कोई 9 मई के केसेस नहीं थे, लेकिन उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बुशरा बीबी को तोशाखाना के केस में गिरफ्तार करने के लिए नैब टीम जो है वो डयाला जेल पहुँच गई और तोशाखाना के लिए रेफरेंस में बुशरा बीबी की जो है वो गिरफ्तारी इस वक्त डाल दी गई है ज़राए के मुताबिक। अब एक चीज़ ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको नैब टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून जो है उनकी सुराही में नैब टीम ने तोशाखाना केस में नई इंक्वायरी जो उन्होंने इनिशिएट की है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाल दी। और फिर 9 मई के जो मुतअद्दिद केसेस हैं उनमें भी इमरान खान की रिहाई जो है वो डाल दी गई है, जिसके बाद आज इमरान खान और बुश बीबी की रिहाई जो है मुमकिन नहीं हो पाई। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो बनी गाला की जो इमरान खान की और बुश बीबी की सिक्योरिटी टीम थी वो डयाला जेल रवाना हुई कि वो बुश बीबी के जो रबका जारी हुए हैं उनको वो जनाब साथ लेकर आएँ, लेकिन उनकी नई गिरफ्तारी जो है वो डयाला जेल में इस वक्त डाल दी गई है। लेकिन जो मरकज़ी केसेस हैं उसमें इमरान खान साहब जो 3 केसेस बनाए गए थे जिसमें सजाएँ दी गई थी उस वो तीनों के तीनों केसेस में इमरान खान जो है वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं और वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद अदालतें भी ये देख रही हैं कि जनाब ना इस शख्स ने हमारे अदालत में आकर कोई पिटीशन दायर की, जजिस भी देख रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मेरी सेहत ख़राब है, मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर रहूँगा तो मर जाऊँगा, ये हो जाएगा। इमरान खान जेल में रहकर अदालत के सामने वो सरेंडर कर रहे हैं, वो जनाब आइन और कानून के तहत अपनी जंग लड़ रहे हैं, जिसके बाद अदलिया जो है वो इस वक्त आपको आज़ाद होती हुई दिखाई दे रही है। अब उस सारी सूरत हाल में जब आइन के खिलाफ जो खुल्लम खुल्ला वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपके सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें 8-5 का फैसला कि पीटीआई को मखसूस नशीसें दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया और ये फैसला हुआ, जिसके बाद जो है वो अब हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं है। जब हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और आइन में तरमीम क्या करनी थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को एक्सटेंशन देनी है और आसिफ नदी तारड़ साहब जो हैं वो ऑलरेडी इस केस से पहले ये ऐलान कर चुके थे कि हम चीफ जस्टिस को भी 3 साल की एक्सटेंशन देंगे और उस जो हम आइन में तरमीम करेंगे उसका फ़ायदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी होगा और उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी, उस पर भी ये कानून जो है वो लागू होगा। अब उस सारे मामले पर चूंकि हुकूमत के पास अब 2/3 नहीं है, पीटीआई को जो है मखसूस नशीसें मिल चुकी हैं, तो अब कानूनी जंग का दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त डट चुका है और 39 इमरान थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस लिखा कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उनको बताया गया कि ये जनाब इन्होंने डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाया था। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी टिकट जो है वो जमा नहीं करवाए थे, तो लिहाजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है कि हम पीटीआई को मखसूस नशीसें नहीं देंगे। अभी तक कोशिशें जारी हैं कि इमरान खान या पीटीआई की जमात या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशीसें जो है बना दी जाएँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा, जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो मिलकर फैसला सुनाया, उसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, वो एक जमात, उसको तस्लीम किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुसलसल आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करते हुए वो जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने है। वो अब जो है वो जनाब मामला वो इस फैसले को तस्लीम करने से इनकारी हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि जिन 41 मेंबरान को आज़ाद कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपके पास वक्त है, फैसला जो है वो उसको वापस लिया गया और कहा गया कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं वो आज़ाद हैं, वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। बाकी जो 39 मेंबरान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशीसें दी जाएंगी। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो 41 मेंबरान हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, जो 39 मेंबरान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं वो उन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा नहीं करवाए, तो लिहाजा ये चीज़ होगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो लिहाजा इनको जो है वो मखसूस नशीसें नहीं दी जाएंगी। और जो 39 मेंबरान हैं उनके ऊपर डिवाइड एंड रूल लगाकर फिर इनको 2-3 मखसूस नशीसें देकर उनको फारिग कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बेसिकली इस रूल के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। 11-2 का फैसला है, आप इतनी जो है वो इतनी आइन की बेतुकरी नहीं कर सकते। और अब ये आर्टिकल 6 की मामला भी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जिनका मोहरे बने हुए हैं, जिनके सामने वो लेटे हुए हैं, तो अब वो उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगने का खदशा है।
अगर आइन और कानून के मुताबिक जो मामला जाता है, क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी जनाब पीटीआई को, तो उसके बाद सेनेट में भी 4-5 सीटें इनकी बढ़ जाएंगी और फिर सदारती इंतखाब जो सदर रज़ाई साहब बने वो जनाब उनका इंतखाबी कदम होगा, फिर वो री इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, एक्सटेंशन लेने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनके बारे में एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। इमरान खान तो वापस आ रहा है, एक चीज़ तो ये है। अब मामला ये है कि अहमद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को 3 बार डील की ऑफर हुई और उसने तीनों बार कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, उसने डील मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब को आज तक जो है वो डील ऑफर हो रही है, इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर रहे। वो ये बात करते हैं कि निगोशिएट करें, मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, इंगेजमेंट करें। मैं डील नहीं करूंगा, इंगेजमेंट मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मैं मुज़ाकरात ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इनके साथ बैठ ज़रूर सकता हूँ, लेकिन वो डील नहीं कर रहे। 3 बार जो हमीद मीर साहब जो है वही बात कर रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि सुनो न्यूज़ की एक रिपोर्टर है नुशीन यूसुफ साहिबा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो वज़ीर कानून आसिम मुनीर तारड़ साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मखसूस नशिस्तों के केस की खबर सुनाई। जब वो खबर सुनाई गई तो वहाँ पर खलबली मच गई और माहौल टेंस था और एक बेचैनी वाला माहौल था। अंदाज़ा लगा लें कि जब ये सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर जो हैं वो ये सॉरी ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं, सुनो न्यूज़ की नहीं है, किसी और टीवी चैनल के ऊपर काम करती हैं, बड़ी माजरत। तो नुशीन यूसुफ साहिबा कहती हैं कि वहाँ पर माहौल बड़ा टेंस था, यानी कि बात ये हो रही थी, पूरा प्लान ये था कि चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन देनी है और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकतवर शख्सियत है उसको भी एक्सटेंशन देनी है। और यही बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने आज उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, तमाम सरकारी अहदेदारों की एक्सटेंशन के हक़ में भी हों और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह की एक्सटेंशन के भी हक़ में हों। यानी कि इनका प्लान ये था कि चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन देनी और आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन देनी, जिसके बाद माहौल टेंस हो गया, बेचैनी की सूरत हाल थी। अब फिर कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से जो है वो महरूम रखा जाए। इस वक्त प्लान ये बनाया जा रहा है। तो लेट्स सी मामला किस जानिब जाता है। ये एक नई कानून जंग का जो है वो आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में लगातार पिछले 2-2.5 सालों से इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आइन जो है उसकी बेतुकरी की जा रही है, आइन जो है वो एक किस्म से मुअत्तल कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसको कोई फॉलो करने को तैयार नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा हुकूमत आज पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही है। तो जो उनको पीछे से ऑर्डर्स आते हैं वो इसको मिनवान तस्लीम कर रहे हैं। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सिंध लाजमी हेल्प हैं। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।